अध्याय 5 है देखो, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AP। AP हम बात करेंगे जो। तो इसमें कुछ पॉइंट है देखो। पहला पॉइंट है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, पहला पद के अलावा पहले पद में हम कुछ फिक्स जोड़ेंगे, सेकंड पद, फिर उसमें जो वही संख्या जोड़ेंगे, थर्ड पद, ऐसे प्राप्त होगा कह रहे हैं। ठीक, जैसे देखो नाम से लग रहा है समांतर, यानी समान अंतर, यानी कि जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर बराबर समान होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट है देखो, यह निश्चित संख्या AP का सार्वंतर कहलाती है। सार्वंतर मानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको D करके, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे देखो कोई सीरीज मान लेते हैं, जैसे ये आपकी 2 4 6 8 सो ऑन चलती जाएगी आगे तक। ठीक है, तो देखो अब हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। अब अगर आप 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। 6 में से 4 घटाओगे 2। 8 में से 6 घटाओगे 2। यानी इस श्रेणी के सभी पदों का जो अंतर है, ठीक है, वो क्या है, समान है। इसलिए हम बोलेंगे कि सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए ये क्या है, एक AP है। तो AP का यानी समांतर श्रेणी का पता हम ऐसे ही लगाएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक, और ध्यान देना है कि हम ऐसा नहीं कि फर्स्ट से हम सेकंड को घटाएंगे, हमेशा हम सेकंड से फर्स्ट को, थर्ड से सेकंड को और फोर्थ से थर्ड को घटाएंगे। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, कह रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा सार्वंतर था वो धनात्मक था। अब देखो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि हमारी सीरीज बन जाए 4 4 4 4 सो ऑन। तो हमें ऐसी कंडीशन में ये पता करना कि क्या ये AP है। तो हम क्या करेंगे, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0। देन थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0। फिर 4 में से 4 गया 0। सार्वंतर समान तो है, अंतर तो बराबर है, लेकिन है कितना, 0। और यहाँ किस में आ गया हमारा, धनात्मक। ठीक है, ऐसे सीरीज ऐसी भी हो सकती है, देखो जैसे हमने यहाँ पे ली 8 6 4 2 उल्टी ये भी हो सकती है, इसको भी हम AP ही कहेंगे। क्यों, देखो अब यहाँ पे ये नहीं है कि फर्स्ट संख्या बड़ी है तो आप बड़ी में से छोटी को घटाओगे हमेशा सेकंड पद में से पहले पद को। ठीक है, यहाँ से घटाओगे ऐसे। तो 6 में से जब 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2। 4 में से 6 को घटाओगे -2। 2 में से 4 को घटाओगे -2। अंतर समान आया, लेकिन आया किस में, माइनस में। तो इसीलिए जो सार्वंतर है वो पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, और फिर ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था आपका। चौथा पॉइंट है, जो हमारे AP के पद होते हैं हम दिखाते हैं सेम। देखो फर्स्ट पद है तो हमने, जैसे AP है ना, समांतर श्रेणी है, तो हम उसको A से दिखा रहे हैं। फर्स्ट पद है तो 1 बोल दिया, दूसरा है तो 2, फिर 3, फिर सो ऑन करते हुए जितने भी पद होंगे हमारे। ठीक, जो इसका व्यापक रूप होता है कह रहा है, जैसे देखो पहला पद तो हमारा A रहेगा। A में अगर हम डिफरेंस जोड़ दें, जो भी हमारा डिफरेंस है, तो वो A+D हो जाएगा। ठीक है, फिर A+2D, A+3D, ऐसे करके हमारा चलते ही रहेगा। ठीक, आप छठा पॉइंट कह रहा है कि पदों की संख्या परिमित हो तो उसे हम परिमित AP कहते हैं, कह रहा है। परिमित में का मन है कि फिक्स, जैसे 5 ही पद है मान लो एक सीरीज में, तो 5 पद हैं तो हम बोलेंगे कि एक फाइनाइट AP है, परिमित है, यानी हमको सारे पद इसके पता हैं। और जो 5वां पद होता है उसे हम अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये व्यापक रूप की हम बात कर रहे थे, ये इस टाइप का था, हमने बोला A+D, A+2D। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमने बोला हमारी AP सीरीज है। अब A देख, फर्स्ट में A कितना है हमारा 2। अब डिफरेंस कितना है इसमें, 2 ना, तो A में हम 2 जोड़ देंगे, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर A+2D कह रहा है, तो A तो हमारा 2 है, ठीक है, और 2D भी कितना है, 2, तो 2 दूना 4, 4 2 6। तो ऐसे भी सीरीज बन सकती है, लेकिन जनरल टर्म जो होता है इसका व्यापक रूप जो होता है वो A+D, A+2D, A+3D, ऐसे डिनोट करेंगे इसे। ठीक, अब देखो आपकी प्रश्नावली है 5.1। प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि कुछ कंडीशन उसने दे रखी है, उसकी हमको सीरीज बनानी है, श्रेणी टाइप की बनानी है, और हमको ये बताना है कि ये श्रेणी AP है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये चार्ज है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो जो सीरीज बनेगी वो बतानी है हमने। ठीक है, तो जो पहला किलोमीटर है उसके लिए चार्ज कितना है, 15 रुपये। ठीक हो गया, फिर तुम एक और किलोमीटर चलोगे तो अतिरिक्त चार्ज कितना है, अब उसमें 8 रुपये और ऐड करोगे, तो 15 में 8 ऐड करोगे तो कितना
15 धन 8 यानी कितना हो जाएगा 23, ठीक है। फिर एक और किलोमीटर चलोगे, फिर इसमें 8 ऐड करोगे, है ना। एक एक किलोमीटर चलते जा रहे हो तो 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करोगे। 1 किलोमीटर फर्स्ट के लिए 15 रुपये फिक्स हो गया, ठीक है। तो 23 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31, फिर 8 जोड़ोगे 39। तो ये सीरीज आएगी आपकी। तो देखो इन डिफरेंस बराबर आया ना, क्योंकि हमने 8 जोड़ के हमारा सीरीज आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अतः यह क्या है, अतः यह ए पी है। क्यों है अब ए पी, कारण भी देना है, क्योंकि प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है। प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है, ठीक है। तो सभी पदों का सार्वंतर समान है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक एपी है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक बेलन है, उसमें हवा, उपस्थित हवा की मात्रा कह रहे हैं। तो बेलन में कितनी हवा आएगी, जितना कि उसका क्या होगा, आयतन होगा, है ना। और कह रहा है कि प्रत्येक बार में बेलन से कह रहा है, एक पंप है, उससे 1/4 हवा बाहर निकाल दे रहे हैं। जैसे एक बार अगर वो पंप लगा रहे हैं तो 1/4 बाहर चली जाएगी, फिर दोबारा लगाएंगे फिर 1/4 बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है उस बेलन में कितनी हवा आएगी, जितना कि उसका क्या होगा, आयतन। वॉल्यूम होता है ना इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसको वी लिख दिया आयतन को, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या करा, बेलन में पंप लगाया और उसका 1/4 बाहर फेंक दिया। अब अगर आपने उसका 1/4 बाहर फेंक दिया तो देखो हम v में से क्या करेंगे, उसका 1/4 भी घटा देंगे, ठीक है। घटाओगे तो ये कितना आएगा, देखो लॉसोपा ले लोगे 4, ये आ जाएगा 4v - v, यानी कितना आ जाएगा 3v/4, ठीक। तो अब जो इस आयतन बचा वो कितना आ जाएगा 3v/4, ठीक है। और वैसे ही फिर अगर हम दोबारा से पंप लेंगे, दोबारा से उसकी हवा निकालते हैं, फिर उसका 1/4 चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3/4v का स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे कोई भी इसका सार्वंतर इक्वल नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/4 का स्क्वायर v आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, तो अतः यह क्या होगा, ए पी, अतः यह ए पी नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो कारण भी लिखना है, तो आप लिख लेना क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है। 1/4 गया, फिर इसका 1/4 निकालोगे, उसके घटाओगे तो 3/4 का होल स्क्वायर वी आ रहा है, यानी ये 9/16 वी आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि सार्वंतर इसका समान नहीं है, ठीक है। फिर इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है, प्रथम 1 मीटर की लागत दे रखी है 150 रुपये, उसके बाद जो भी मीटर होगा उसका चार्ज है 50 रुपये। तो प्रथम मीटर की लागत कितनी है, 150 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है 50-50 रुपये जुड़ता रहेगा। फिर 2 मीटर की लागत कितनी होगी, 150 में हम 50 जोड़ेंगे 200। फिर 3 मीटर की लागत 200 में 50 जोड़ोगे 250, फिर 300, सो ऑन, इक्वल इक्वल डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हो कि अतः ये क्या है, ए पी, अतः यह ए पी है, ठीक। रीजन लिख लेना इसका, क्योंकि सार्वंतर समान है। ऐसे फोर्थ है, देखो 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है, 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि बताना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए कह रहा है, ठीक है। ब्याज कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज, और है क्या ये, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है आपके पास, 8th में पढ़ा शायद, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 धन दर बट्टे 100 गुणा क्या हो जाता है, घात क्या हो जाती है इसकी, समय होता है ना सर। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 धन दर बट्टे 100 की घात समय। तो देखो अब 1 साल का जो मिश्र धन होगा, मूलधन कितना है हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। 1 धन दर कितनी है 8/100, समय कितना होगा 1 साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए कितना आ जाएगा, ये 10,000, 1 धन 8/100, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2, फिर इसकी घात कितनी आ जाएगी 3, फिर आ जाएगी 4। तो इनका डिफरेंस समान नहीं होगा, नहीं होगा ना बीच का अंतर, क्योंकि ये देखो एक ही घात है, फिर स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आ रहा है। तो अतः हम बोलेंगे कि यह ए पी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी ये, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए पी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ए पी के प्रथम 4
पद याद करो। तो पहले 4 पद निकालने हमको समांतर श्रेणी के, और इनका देखो मैं क्या दे रखा है, इनका हमको ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। ठीक है, तो ए और डी हमको पहला पद दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, हमको 4 पद निकालने। तो पहला पद जो हमारा A1 फर्स्ट पद है ना, तो इसको A1 लिख देते हैं। पहला पद तो यही रहेगा, कितना आ जाएगा 10। फिर A2 दूसरा पद कितना आ जाएगा, A प्लस डी, ऐसा लिखा था ना हमने व्यापक पद, तो A प्लस डी यानी कितना आ जाएगा 10 धन 10 बराबर कितना आ जाएगा 20। फिर A3, तो वैसे तो 10 10 जोड़ते रहोगे सीधे सीधे चल जाएगी, ये A प्लस 2D यानी कितना आएगा 10 धन 2 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 10 दूना 20 और ये 30। फिर वैसे A4 4 पद लेने हैं, तो A प्लस 3D आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 धन 3 गुणा 10 बराबर 10 या 30 धन 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। वैसे देखो हमको पता है कि समान समान अंतर है, पहले हमने 10 लिखा, दूसरा सीधे 10 जोड़ देंगे 20, फिर 10 जोड़ेंगे 30, फिर 10 जोड़ेंगे 40, तो ये इसके 4 पद आ गए। ठीक है, पहला पद 10 20 30 और 40, अतः AP बराबर आ जाएगा आपका 10, 20, 30, 40 ये आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसके और पार्ट भी हैं। सेकंड पार्ट है, देखो A बराबर है ऋण 2, D बराबर कितना है 0, सीधे भी लिख सकते हो देखो इसको। तो A1 कितना आएगा -2, पहला पद ही हुआ। A2 जो आएगा वो कितना आएगा A प्लस डी, तो A प्लस डी, तो इसमें 0 ऐड करोगे, 0 किसी में भी ऐड करो वही संख्या आनी है, ऋण 2 ही आना है। जो इसका तीसरा पद होगा उसे भी ऋण 2 ही आना है, क्योंकि 0 0 ऐड करना है ना। A4 भी कितना आना है हमारा -2 ही। तो अतः जो हमारी AP बनेगी यहाँ पे, AP क्या बन जाएगी हमारी, AP होगी हमारी -2, -2, -2, -2। तो AP के 4 पद ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसके बाकी 1 2 पार्ट और हैं शायद इसके, तो इसको सॉल्व कर लेना।